हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2024 में आपकी कॉन्फिडेंस लेके जाना चाहते हैं कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया जाए तो सिर्फ 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। जी हां, सिर्फ 5 टॉपिक जो आधे से ज्यादा पेपर को कवर करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बायोलॉजी में 360 मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए, क्या पेपर की 2024 की स्ट्रेटेजी रहने वाली है और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, पेपर का लेवल क्या रहेगा, डिफिकल्टी लेवल की बात भी यहां जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजी में 360 मार्क्स स्कोर कैसे किया जाए और आप कैसे बायोलॉजी के लिए अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें, क्योंकि अभी काफी अच्छा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, स्लाइड आपके सामने है। नीट यूजी 2024 बायोलॉजी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले ये देखने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी स्लाइड्स के थ्रू क्लियर करूंगा कि कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस फ्रॉम सब टॉपिक्स। जिन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ब्रीफ हम कर देंगे, तो आपको उन पे फोकस करना है। डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा? देखिए, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, जब उसकी बात की जाती है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बच्चों, पेपर 2023 के अकॉर्डिंग ही होगा और इसमें एक बात जरूर गौर करने वाली है कि इसमें से कोई एक पोर्शन जो है वो थोड़ा सा लेंदी और कंसेप्चुअल हो सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। इनमें से किसी एक पोर्शन के थोड़ा सा कंसेप्चुअल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद पेपर का पैटर्न जो है, उस पेपर पैटर्न पे अगर आप बात करें तो आप जानते हैं पेपर पैटर्न वैसा ही है। 35 + 15 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। लास्ट के जो 15 क्वेश्चंस है उनमें 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इस तरीके से 45 इन ईच आपको ये अटेम्प्ट लेना है और आपको पता है बायोलॉजी में ये आपको करना है 90। अच्छा, इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि जो सेक्शन बी है, उस सेक्शन बी में उस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट लें जो क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से आता है। और इसके अलावा कभी कभार आपको ये लगता है कि नहीं इसमें कोई दिक्कत है, ये डाउटफुल है, ये बोनस हो सकता है, ध्यान रखें सेक्शन बी में बोनस का बेनिफिट उसी को मिलता है जो अटेम्प्ट लेता है। तो बिना टाइम खराब किए, बिना वक्त गवाए, सीधे मैं आपको ले चलता हूं आगे की स्लाइड्स पे। अगला मैंने यह मेंशन किया है बच्चों, नीट 2024 बायोलॉजी टॉपिक्स विद हाई मार्क्स वेटेज। तो जिन 5 टॉपिक्स की मैं आपसे बात कर रहा था, जो टॉपिक्स मैं आपको कह रहा था कि ये आपका आधे से ज्यादा पेपर कवर करते हैं, स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में जाइए, आधे से ज्यादा पेपर आपका कवर करने वाले ये जो टॉपिक्स हैं इन पे देखिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहां दिया गया है इकोलॉजी। आप ध्यान रखें 10 to 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में इकोलॉजी के बच्चों मिलने वाले हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत मजे की बात है कि सिंगल चैप्टर, सिंगल टॉपिक आपको 8 to 9 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा। 8 to 9 क्वेश्चंस वहां पेपर में आपको इस सिंगल चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर, प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस, 7 से 8 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से मिल जाएंगे। जेनेटिक्स अकेला ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस, 5 to 6 आप कह सकते हैं। और सेल साइकिल, सेल डिवीजन को जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर मजा आ गया, ये जो है वो 6 कम से कम 5 to 6 सेल डिवीजन, सेल साइकिल से आने वाले हैं, प्लस 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं बच्चों जो सेल का स्ट्रक्चरल वाला पोर्शन है। तो सिर्फ सेल डिवीजन, सेल साइकिल की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये कहेंगे सर सेल डिवीजन, सेल साइकिल से हमें कम से कम जो है वो ये 6 क्वेश्चंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो देखिए 12, 8, 9 इनको मैं काउंट कर लेता हूं 20, और इसके बाद में आपके पास ये हो गए 8, 28, और उसके बाद में आप देखिए 34 और ये 40, मतलब 40 प्लस क्वेश्चंस जो हैं, 40 to 45 या 43 क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। और आप ये देखिए, आप कॉन्फिडेंस लेके जाइए इस बात का कि इन टॉपिक्स को मुझे परफेक्ट करना है। ये टॉपिक्स अगर मेरे परफेक्ट हैं तो आधे से ज्यादा पेपर तो मेरा वैसे ही हो गया है, किसी भी तरीके से मैं इनमें गलत नहीं होने दूंगा। आपको एक बात ये भी देखने को मिल रही है, टॉपिक्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल हैं। अब इनमें से कौन से टॉपिक से पिछले 5 सालों में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहा है और उनका लेवल क्या रहा है, इस पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं और उसी के हिसाब से आपको अपना बायोलॉजी तैयार करना है। तो देखिए, आपको जब बायोलॉजी तैयार करना है तो बेटा 2 चीजों पे जो है वो ध्यान देना है, जो इस वीडियो में
मैं ले भी रहा हूं, सब टॉपिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। आप अपना चैप्टर एनसीईआरटी खोलिए, पीवाईक्यू आप साथ में सॉल्व करते हैं, तो जब प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस या पीवाईक्यू आप सॉल्व करते हैं, तब इस बात पे थोड़ा सा फोकस्ड अपना रखिए कि कौन से सब टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तरीके से अगर आप ये कर देंगे तो आप बायोलॉजी के पेपर को हैक कर लेंगे। मैं कह सकता हूं, मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं, अपने अनुभव से इस बात को कह रहा हूं कि ये पेपर हैक करने वाली टेक्निक है। ये पेपर हैक करने वाली टेक्निक है एक तरीके से कि आप सब टॉपिक्स, कौन से सब टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको बहुत क्लियरली करके जाएं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सब टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस या किस सब टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसी टॉपिक से क्या है उसके अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। अब देखिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहां ले रहा हूं यूनिट फर्स्ट। ये देखिए 11th की एनसीईआरटी का पोर्शन है, जिसमें आपको पता है फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। काफी सारा पोर्शन बच्चों यहां से जो है वो इस बार आप जानते हैं क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, हटाया गया है। फ्रिक्वेंटली 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2024 में भी एक ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से देखिए लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी मुझे लगता है 1 to 2 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। किंगडम प्लांटी से लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 to 4 क्वेश्चंस यहां से भी आने की पॉसिबिलिटी है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी का वेटेज पिछली बार कम रहा था पेपर में, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार वो रहे। तो मैं यहां ये कह सकता हूं 1 क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट से 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा चैप्टर सेकंड से 2 क्वेश्चन, 3 to 5 6 क्वेश्चंस ये हैं। और ये जो आपके एनिमल किंगडम है इसमें भी 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो आने की संभावना होती है। तो पूरी डाइवर्सिटी जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 8 और कम से कम 6 क्वेश्चन दे सकती है, 6 to 8। क्लियर। इसी तरीके से देखिए आप अगर बात करेंगे नीट 2024 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, नीट 2024 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पे अगर हम आते हैं तो अगला प्लांट मॉर्फोलॉजी है। इस बार प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको पता है फैमिलीज ऐड कर दी गई हैं, और ये जो प्लांट फैमिलीज हैं इनके ऐड किए जाने से क्वेश्चन का जो नंबर है वो डेफिनेटली 4 रहने की संभावना है। 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। प्लांट एनाटॉमी जो है उसका कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, तो आपको पता है मतलब वहां एनटीए के सिलेबस में स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन नई एनसीईआरटी में डिलीटेड है, तो मुझे लगता है कम एनर्जी लगाएगा। 2 to 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, इस पे थोड़ा अच्छे तरीके से आप ध्यान दे लें, क्योंकि इसी में बच्चों आपके फ्रॉग और कॉकरोच जोड़ा है, और इस फ्रॉग और कॉकरोच पे अलग से उसने एम्फेसाइज किया भी था। तो मुझे लगता है 2 to 3 क्वेश्चंस जो है वो यहां से आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, प्लांट और एनिमल्स का, इसमें आपको 4, 3, 7 और 3, 10 मतलब 8 to 10 क्वेश्चंस का जो है वो बच्चों यहां से भी क्या रहेगा, वेटेज रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। देखिए ये आपका पोर्शन है सेल साइकिल वाला, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा यहां भी आप देखिए 2023 से लेकर अगर लगातार आप इसका वेटेज चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन से 3, 2, कई बार 1 भी पूछा जाता है। यहां से 2 to 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। बायोमोलिक्यूल से कई बार अच्छा वेटेज आता है, 4 क्वेश्चंस। मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि बायोमोलिक्यूल से 3 to 4 क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाएंगे। और सेल साइकिल, सेल डिवीजन बहुत अच्छे से आप क्लियर करके जाएं। बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और इससे अकेले टॉपिक से 5 क्वेश्चंस, भैया पॉसिबिलिटी ये भी है कि इससे 6 हो जाए। ठीक है। तो सेल डिवीजन, सेल साइकिल का जो सिंगल चैप्टर है उस पर आपको बहुत एनर्जी लगानी है। अगर मैं इसके साथ सेल जोड़ देता हूं तो ये भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन को इसके साथ ऐड कर देता हूं तो 7 to 8 क्वेश्चन तो बच्चों ये हो गए। और इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स के जो है वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे, 2024 में आएंगे। जैसा मैं आपको कह रहा था, पेपर जो पैटर्न रहेगा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, वैसा सा ही आपको मिलेगा जैसा पहले आया है। अगली यूनिट पे आ रहे हैं। ये आपके सामने देखो प्लांट फिजियोलॉजी है। अच्छा प्लांट फिजियोलॉजी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो है आपको पता है 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं।
ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिए गए हैं। हमें एनटीए जो है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो एग्जाम का आया उसके थ्रू भी ये बता चुका है कि ये सिलेबस में नहीं है, बार बार वो आगाह कर रहा है, तो मुझे लगता है इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आप देखें तो इन दिनों जो क्वेश्चंस के आने का जो एक तरीके से क्वेश्चंस के आने का जो आप कहेंगे सिलसिला है, उसमें आप देखिए 3 2 5 8 10 12 10 से 12 क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से पेपर में आ रहे हैं। ये दो जो चैप्टर हैं ये शिफ्ट होंगे, जिनसे 5 क्वेश्चंस आते रहे हैं, इन क्वेश्चंस में शिफ्ट होंगे, माफी चाहूंगा इन चैप्टर्स में शिफ्ट होंगे। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा सबसे ज्यादा वेटेज बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस में 3 के बजाय 4 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेफिनेटली 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, या 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, और इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे। तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपको जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर से मिलेंगे। बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, 3 ही चैप्टर आपको इतने क्वेश्चंस दे रहा है। एनिमल फिजियोलॉजी में चैप्टर्स काफी ज्यादा हैं, वहां से भी क्वेश्चंस इतने मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए यहां से आपको बेनिफिट ज्यादा होने वाला है। तो इस तरीके से ये हुआ प्लांट फिजियोलॉजी। अब एनिमल फिजियोलॉजी पे चलते हैं। ये लीजिए 11th का काम आपका खत्म हो गया। यहां बच्चों 7 चैप्टर्स हैं। आपको पता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो इस बार हटा दिया गया है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर है वो इस बार हटा दिया गया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहां आपको देखिए इन सब में 2-3 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं 3 5 7 10 13 15 क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए। एक चैप्टर हटा दिया गया। ये 13 to 15 क्वेश्चंस अब भी जो है वो 2024 में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप चैप्टर वाइज ये देख लीजिए, ब्रीदिंग एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले में एक चेंज था, वो जो आयन का था, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको पता लगेगा कि 2024 की नीट में कुछ बेसिक चेंजेस हुए हैं, वो आपके लिए कितने काम के हैं। अब आ जाता हूं मैं 12th क्लास पे। देखिए ये 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला चैप्टर आपको पता है नीट 2024 में ये चैप्टर हटा दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां चैप्टर नहीं है। अच्छा, इसमें से कई बार एक क्वेश्चन आया, कई बार नहीं आया। मुझे लगता है कि इसका रिप्रोडक्शन का जो बेसिक एक क्वेश्चन है वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स जो है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लोरिंग प्लांट्स में से अब करीब 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। 3 to 4 क्वेश्चंस जो है उससे डेफिनेटली आने की संभावना है। तो ये भी अपने आप में सिंगल चैप्टर आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो देगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ये दोनों आपको जो है वो 5 to 6 क्वेश्चन या 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से इस पे बहुत एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, आप बहुत आराम से स्टडी करके अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए नीट 2024 में कौन सी टॉपिक से एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है। इसमें हम आ गए उन चैप्टर्स में जो आपको बहुत कुछ देते हैं। देखो धमाका होने वाला इधर। आप इन चैप्टर्स में देखेंगे ना बेटा, इन चैप्टर्स में आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपके पास जेनेटिक्स है। मैं सीधा कह सकता हूं अभी भी 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। 5 to 6 क्वेश्चन जेनेटिक्स में। देखिए 5 नंबर बीच में थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये अब ज्यादा हो गया। तो पिछले जो 2-3 पेपर का पैटर्न है वो ही फॉलो किया जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अकेला देखिए 8 9, तो लगातार इससे पूछा जा रहा है। 8 to 9 क्वेश्चंस अभी भी ये देगा। ठीक है, और उसके बाद में इवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन एवरेज आने की पॉसिबिलिटी है। तो एक तरीके से आप देखें ना तो 15+ क्वेश्चंस इस स्लाइड से जो मैं आपको शो कर रहा हूं, इस स्लाइड से 15+ क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये, और इवोल्यूशन के साथ साथ जेनेटिक्स यहां इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा टॉपिक है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, 5 टॉपिक आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप इस एग्जाम में जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ 5 टॉपिक, क्योंकि वो 5 अगर बेटा आपको क्लियर है ना, तो बाकी सारे तो आप बहुत आराम से एक प्रॉपर रिवीजन के थ्रू क्लियर कर देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज आपने इस टाइम ज्वाइन कर रखी है, और उन टेस्ट सीरीज से जो है वो आप अपना अच्छा कर ही रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा करें। डाउट्स वगैरह अपने टाइम पे क्लियर करते रहें। अब देखिए अगले पे आते हैं हम। ये आपके सामने है
एप्लीकेशन वाला पोर्शन है बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहां से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इन क्वेश्चंस का नंबर जो है वो 2 से 3 रहता है। ये देखिए पहले ज्यादा आए हुए हैं, लेकिन पिछले पैटर्न को अगर आप देखेंगे लगातार तो 2 क्वेश्चन ही आए हैं। मुझे लगता है 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। स्ट्रेटेजीज फूड एनहांसमेंट, ये आपको पता है पूरा हटा दिया गया है, लेकिन इसमें एक जो पीटीसी था प्लांट टिश्यू कल्चर, ये पीटीसी बायोटेक में ऐड कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इसका जो है वो यहां शिफ्ट होगा इनमें से कहीं में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है उसमें 1 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है 2 to 4 क्वेश्चंस एग्जैक्टली अब इससे आने की संभावना है। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से आपको 5+ क्वेश्चंस जो है वो इजीली मिल सकते हैं। इन 2 चैप्टर से 5+ क्वेश्चंस। क्लियर? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ले चलता हूं। ये है देखो बायोटेक, और आपको पता है बायोटेक में भी आजकल अच्छा पोर्शन पूछा जा रहा है। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा था, बायोटेक के जो दोनों चैप्टर हैं वो आपको 7 से 8 क्वेश्चन देते हैं। देखिए लास्ट टाइम पूछा गया 4, 3, क्लियर, 5, 2, 7, 6, 6, 12, 2021 में काफी ज्यादा पूछ लिया गया था। यहां देखिए 8। तो एक तरीके से ये जो है वो दोनों चैप्टर, ये 4 और ये भी आप कह सकते हैं 4, ये 4+, या फिर मैं कह सकता हूं 4 to 5 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। तो ये बायोटेक जो है वो आपको 8 to 9 या फिर कम से कम आप ये कह सकते हैं 8 क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा टॉपिक है, आपके चैप्टर अच्छे से अगर क्लियर हो तो बायोलॉजी में ये कॉन्फिडेंस आप में हो सकता है। लास्ट में द इकोलॉजी। अच्छा, द इकोलॉजी में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इकोलॉजी इज एग्जैक्टली द सेंस ऑफ साइंस, नॉट ओनली ए टॉपिक और नॉट ओनली ए सब्जेक्ट। हमेशा मैं इस बात को प्रमोट करता हूं और करना भी चाहिए। अब देखिए एनवायरमेंटल इशू आपको पता है बच्चों यहां से हटा दिया गया है। तो एनवायरमेंटल इशू जो यहां से हटाया गया, इस एनवायरमेंटल इशू को हटाए जाने से एक तरीके से 3 क्वेश्चन जो है उनका स्पेस आपके पास जनरेट हो गया, और ये जो 3 क्वेश्चन है यहां स्पेस जो जनरेट हुआ ये इधर ऐड होंगे। तो देखिए 3 to 5 to 7 और 10, तो ये 10 से 12 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देगा। अब इसमें मैं बहुत सीधा आपको कहूंगा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला जो पोर्शन है सब टॉपिक की जैसे अभी बात हम कर रहे थे उसमें क्वेश्चन ऐड होंगे। तो ये पहला चैप्टर मुझे लगता है 5 क्वेश्चंस आपको दे सकता है, ये जो चैप्टर है वो 3 क्वेश्चंस दे सकता है, और ये जो चैप्टर है इसमें से भी 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जैक्टली यहां से मिल सकते हैं। तो इस तरीके से 5 ऐसे बायोलॉजी के टॉपिक जो आपको 360 मार्क्स लाने का कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। देखिए एग्जाम में अगर आप ये लेके गए ना कॉन्फिडेंस कि मेरे 85, 86, 87, 88 क्वेश्चंस परफेक्ट होंगे, क्योंकि मैं इन टॉपिक से इस तरीके से गो थ्रू हुआ हूं, तो डेफिनेटली आपके 90 सही होंगे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर रेटेड रहना, ओवर एस्टिमेट करना गलत बात है बेटा, लेकिन अंडर एस्टिमेट करना उससे भी कहीं ज्यादा गलत बात है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सारी चीजें आप यहां से क्लियर कर पाएंगे, और ये जो है वो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। इसी तरीके से आपके अपने इस चैनल को प्यार और मोहब्बत देते रहिए। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। आपकी सफलता की यात्रा में और आपके जीवन के संघर्ष की यात्रा में भी मैं सदैव आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास करूंगा। आप अपना बेहतर कीजिए, अपना 100% दीजिए, जीवन में कभी रिग्रेट नहीं हो, कभी बैठ के ये नहीं सोचना पड़े कि जब करने का वक्त था तब किया नहीं गया। बाकी सब ईश्वर करता है, बाकी सब प्रकृति अच्छा कर देती है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।